प्रभु, कलयुग का अंत कब होगा? कलयुग का अंत निकट है पार्थ। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। यह युग इतना भयावह होगा कि यह आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हमें आने वाले समय की भयंकर सच्चाई से अवगत कराती हैं। यही कारण है कि विद्वान अक्सर कहते हैं कि इन शास्त्रों का अध्ययन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि चेतावनी है, ताकि हम वर्तमान में अपने आचरण को सुधार सकें। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे। हमारा निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ उन पहलुओं को समझते हैं जो सृष्टि के चक्र को समझने में महत्वपूर्ण हैं। इन 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बीच का अंतर ही हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों समय के साथ धर्म और सत्य की शक्ति कम होती जाती है और पाप व अधर्म का प्रभाव बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। इन कथाओं में न केवल भविष्य का चित्रण है, बल्कि यह संदेश भी है कि इंसान को कैसे अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और बटगृण पुराण वश में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं कलयुग के अंत की पवित्र कथा। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कल युग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हश्र होगा। उनके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा था कि क्या आने वाले लोग धर्म और अधर्म में मेरा एक ही सवाल है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते। कहाँ गए पति आपके? है घर पे ही है, लेकिन मेरे साथ कहीं भी नहीं जाते। वो क्यों नहीं जाते? उनको बोलते तो शादी में आए थे कि नहीं?